गाइस, आज तक आप लोगों ने छोटे या फिर इतने बड़े साइज के ही चूहे देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस प्रजाति के चूहों के बारे में आपको बताने वाला हूं, उनके साइज को सुन के और उन्हें देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। जी हां गाइस, साउथ अमेरिका के ब्राजील में चूहों की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कैपिबैरा। और इस प्रजाति के चूहे लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबे होते हैं। जी आप ठीक सुन रहे हैं, 1 से 1.5 मीटर लंबे, और उनका वजन लगभग 60 से 65 केजी होता है, एक सामान्य इंसान के ऑलमोस्ट बराबर। अगर आपके सामने वो चूहा आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक स्टीव जॉब की इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले से जब ये पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुन के आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट मंगवाया और उसे आइडिया लेके लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एप्पल का एक बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। जब उसे पन्ने पर ड्रॉ किया तो उसने सोचा कि ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। आप लोगों ने इसका लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप इस लोगो का मतलब जानते हैं? शुरू में तो ये सिर्फ एक लेटर एच की तरह दिखता है, जो कि शायद आपके हिसाब से हुंडई को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन इसका एक हिडन मतलब भी है। उसमें 2 लोग एक दूसरे का हाथ यूं पकड़ के खड़े हैं, जिसमें से एक है कस्टमर और दूसरा है हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव। और वहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर और हुंडई के बीच में ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन का एक रिलेशनशिप है। क्या इस हिडन मतलब को इससे पहले तक आप लोग जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। सर, आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है, ये सच नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन ने तो सिर्फ इतना बताया था कि बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया जा सकता है। एक्चुअल में बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वान ने एडिसन से पहले ही कर दिया था। तो अपने फैक्ट को दुरुस्त कीजिए और ऐसी ही फैक्चुअल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है? फर्टिलाइजर की तरह से। और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज़्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आपने कभी नटेला खाया है? मेरा तो नटेला बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर आपका भी फेवरेट है तो चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। नटेला एक्चुअली हेज़लनट से बनाया जाता है। नहीं, ये वो फैक्ट नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि हेज़लनट पूरी ही दुनिया में जितना प्रोड्यूस किया जाता है उसका 25%, जी हाँ 25% अकेला नटेला कंपनी ही कंज्यूम कर लेती है। यानी कि पूरी ही दुनिया में नटेला हेज़लनट का नंबर 1 कंज्यूमर है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नटेला पूरी ही दुनिया में कितने ज़्यादा लोगों का फेवरेट होगा। क्या आपको भी नटेला मेरे ही जितना पसंद है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किसे अच्छी नहीं लगती? और छुट्टियां होनी भी चाहिए, जिससे हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इसी चीज को लेके जापान की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला है जिसका नाम है हॉलीडे बाय लॉ। अब इस लॉ में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस लॉ में कुछ ऐसा है कि 2 हॉलीडेज के बीच में अगर एक वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे बाय डिफॉल्ट हॉलीडे बन जाएगा। मतलब ये है कि 2 छुट्टियों के बीच में अगर कोई वर्किंग डे आ रहा है तो वो वर्किंग डे भी छुट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। है ना ये इंटरेस्टिंग लॉ? क्या आपको भी लगता है कि हमारी कंट्री में भी ऐसा लॉ होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।